जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के आसारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है, कैसे जाने कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है और किस प्रकार उसका निवारण करें, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष की। पितृ पितरों को प्रसन्न करने का ये जो पितृ पक्ष चल रहा है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय पृथ्वी पर पितृ सूक्ष्म या व्यापक रूप में विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, चारों ओर रहते हैं। अगर परिवार के लोग उनके प्रति कोई श्रद्धा या प्रेम नहीं रखते हैं या उनकी चर्चा नहीं करते हैं या उनके निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं तो वो रुष्ट होकर चले जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, अतृप्त रह जाते हैं और वापस चले जाते हैं दुखी मन से। जब पितृ दुखी मन से वापस चले जाते हैं तो उस परिवार में पितृदोष लग जाता है। ये है पितृदोष कि इस तरह के अगर कार्य हम किए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानते, कोई पितृपक्ष नहीं होता, खूब हम जो हमारा मन चाहेगा हम वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम जल देंगे तो पितरों को कैसे पहुँचेगा। अब ये तो बहुत डिटेल वाली बात है कि अगर सामने कोई बैठे तो इस विषय पर बातचीत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी ऐसी सोच है फिर वो बाद में अनेक कष्ट भोगते हैं। वो भोगते हैं या उनका परिवार भोगता है और उनको ये भी पता नहीं होता कि आखिर हम इतने परेशान हैं क्यों। अब मैं ये बताऊंगी कि पितृ दोष लगा हुआ है, ये आप स्वयं कैसे जाने। बहुत लोग तो कुंडली दिखा देते हैं, महानुभव ज्योतिषी जो हैं, योग्य ज्योतिषी पंडित लोग बता देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और उसका निवारण कराइए। कहीं कहीं जाया जाता है, पिंडदान कराया जाता है, कुछ भी कराया जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इतनी दूर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही क्या कार्य करें, ये भी मैं बताऊंगी आगे। सबसे पहले कैसे जाने कि पितृदोष लगा हुआ है। यदि आप कोई भी पूजा करते हैं और वो पूजा आपकी सफल नहीं होती, यानी उस पूजा का आपको फल नहीं मिलता, यानी कि आप बरसों से उपाय किए जा रहे हैं लेकिन रत्ती भर भी आपके किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिली है, घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया है, परेशानी में चला गया है, कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ गया है, आप कोई पेड़ पौधे लगाते हैं लेकिन उनके ऊपर फल नहीं आते, फूल नहीं आते, जल्दी जल्दी पेड़ पौधे मुरझाते हैं, फलते फूलते आपके घर में अगर नहीं है तो आप जो भी किसी कार्य को करना चाहते हैं वो कार्य एकदम बिगड़ जाता है। एकदम लगता है बनेगा, फिर वो बिगड़ जाता है, बनते बनते काम आपके रुक जाते हैं। घर से अक्सर दुर्गंध आने लगती है, अपने आप ही अपने घर में हम एंटर करते हैं तो लगता है किसी चीज़ की महक आ रही है, या हमें नहीं आती, कोई और व्यक्ति आता है वो कहता है आपके घर में कुछ दुर्गंध आ रही है। किस चीज़ की दुर्गंध आती है? जो अदृश्य होती है और हमें दिखाई नहीं देती है। स्वप्न में बार बार पूर्वजों का आना, कोई भी मृत व्यक्ति यदि आपके सपनों में आते हैं तो खाने में बाल निकल जाता है। यदि घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, स्पेशली जिसको जो घर का बड़ा आदमी है या कोई बच्चा है, लड़का है स्पेशली, उनके खाने में बाल निकल आता है तो ऐसा लगता है कि बार बार इसी के खाने में क्यों बाल निकल रहे हैं, यानी कि वो खाना नहीं खाए, ये इंटेंशन होती है। क्योंकि जब खाने में बार बार बाल निकलेगा तो खाना व्यक्ति नहीं खा पाता है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि आपके घर में वंश बेल नहीं बढ़ रही, यानी कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, मतलब मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहे, तो आप कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कुंडली में किसी की पितृदोष है। हमारे घर में पितृदोष है और पितृदोष दूर करने का पितृपक्ष से उत्तम समय कोई नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सदैव ही आपको साधारण और आसान चीज़ें बताती हूँ जो कि आप आसानी से कर सकें। आपको करना क्या है कि जितना ज़्यादा संभव हो इस पूरे पितृपक्ष में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल और बरगद के वृक्ष को लगवाइए। ज़्यादा संख्या में पीपल के पेड़ लगवाइए, मंदिर पूजनीय स्थानों पर लगवाइए और कुछ समय तक उनकी देखभाल भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने वृक्ष लगवा दिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, क्योंकि उसको जमने में समय लगता है। तो आप निरंतर उसकी देखभाल करेंगे, सुबह शाम पानी देने का काम करेंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि हमने जहाँ जहाँ पेड़ लगाए थे वो सुरक्षित है कि नहीं, तब उसका पूर्ण रूप से फल आपको मिलेगा। बरगद का आप पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ भी कहीं जगह हो वहीं पर आप बरगद का वृक्ष लगवाइए, खुद लगाइए या बच्चों के हाथ से लगवाइए। ये वैसे भी पुण्य का काम है, पितरों को प्रसन्न करने का तो ये सबसे ही उत्तम काम है। और पितृदोष समाप्त करने का सबसे आसान और एक महा उपाय मैं आपको बताती हूँ
पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया पूरे पितृपक्ष में जब भी आपके पास समय हो लगातार लगाइए। पर ये ध्यान रखिए 3 दिन 5 दिन 7 दिन, मतलब ऐसे ये नहीं कि आज लगा लिया फिर 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर कभी भी लगा दिया, फिर किस दिन 6 बजे लगा दिया, किस दिन 7 बजे लगा दिया, फिर वो आज तो हम भूल ही गए अब कल लगा देंगे। नहीं, चाहे आप थोड़े ही दिन लगाएं लेकिन निश्चित समय पर लगातार लगाएं सरसों के तेल का दिया। और किसी भी एक दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा अगर आप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लें, तो आप ये सोचिएगा कि आपके पितृदोष जन्म जन्म के दूर हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी रुके हुए काम और जितनी परेशानियां, जो लक्षण मैंने बताए, इनमें से कुछ भी है वो दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। पितृ प्रसन्न, अगर पितृ दोष है और पितृ प्रसन्न हो गए तो ये सब तो चीजें हट ही जानी है। और जब ये सब चीजें हट जानी है तो आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाना है। तो ये कार्य देखिए मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण उपाय बताए हैं, इनको कर लीजिएगा अगर जिनको भी इस तरह की समस्या है, जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, और जिनको ऐसा लगता है कि हमें तो ये जो चीज़ें बताई गई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी चाहे तो पीपल और बरगद के वृक्ष लगवा सकते हैं। छोटे छोटे पौधे लगवाइए, उन्हें थोड़े दिन सींचिए, वो चल जाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे तो आगे तक भी आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।